हेलो डियर्स, आज हम सेट का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 के हमने क्वेश्चन किए थे, आज हम 2 के क्वेश्चन करेंगे। तो देखें 2 के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट, यानी ए और बी दो सेट है, ठीक है। सेट सच दैट एन ए इक्वल टू 80, एन बी इक्वल टू 60 एंड एन A union B equal to 100, then N A intersection B फाइंड करके दिखाएं। अभी पहले तो ये क्वेश्चन समझें। A एंड B दो सेट है, ठीक है। आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ A जो है वो 80 हैं, नंबर ऑफ B जो है वो 60 हैं, और एंड A यूनियन B जब हम करते हैं तो 100 आता है, और A इंटरसेक्शन B हमें फाइंड करना है। इसका कोई हल नहीं, बस एक ही फार्मूला है, वो याद कर लें। ऐसे टाइप कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप वो कर लेंगे। तो मैं फार्मूला लिखता हूँ। ये देखें, ये फार्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इसको इक्वल करेंगे। अब क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ ए एंड प्लस नंबर ऑफ बी एंड माइनस एन और ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये हमने लिखा, तो हमें ये बस फार्मूला याद करना है बस, तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अभी फाइंड कैसे करें, देखें। हमें फाइंड कौन सी चीज़ करनी है, ये वाली एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ये फाइंड करना है, तो ये सारा टर्म माइनस का है। जब इक्वल की इस तरफ हम लेकर जाते हैं तो ये प्लस का बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेकर आए हम एन ए इंटरसेक्शन बी, हम यहाँ पे लेकर आए, और ये वही लिखें एन ए प्लस एन बी, और ये टर्म जो है इसको हम उधर लेकर जाएंगे माइनस एन ए यूनियन बी, क्योंकि ये प्लस का था, इधर गया तो माइनस का बन गया। ये क्यों किया, क्योंकि हमें जो चीज़ फाइंड करनी होती है वो अलग हो, बाकी सब एक इकट्ठे हों। तो अब हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, समझते जाएं। एन ए हमारा क्या है 80, यहाँ पे हमने लिखा 80, प्लस एन बी हमारा क्या है 60, ये हो गया 60, और एन ए यूनियन बी क्या है 100 है हमारा 100, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करने के लिए हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो 140 हो जाएंगे, इसमें से माइनस 100, क्योंकि इस दोनों को प्लस किया, ये 100 इनमें से माइनस होगा। और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी 140 में से 100 जाएंगे तो 40 बचेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। देखें, इसमें से भी हम 4-5 क्वेश्चन बना सकते हैं। वो कैसे, हमें ज़रूरी नहीं कि यही चीज़ ये चीज़ बोली कि फाइंड करें। अगर ये बोले फाइंड करें, बाकी वैल्यू दिए हुए हों, तब भी हम फाइंड कर सकते हैं। बी बोले, ए बोले, कुछ भी बोले, इस फार्मूले से हम वो फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप बना के खुद ही प्रैक्टिस कीजिए, खुद ही हल कीजिए। कोई सी भी चीज़ इसमें फाइंड करनी हो वो अलग से ले आएंगे, बाकी इधर रख के हम इसको हल करेंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, द सेट x इज एन इवन प्राइम नंबर कैन बी रिटन एज, यानी हमें बताएं कि इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है। इवन प्राइम नंबर, एक तो प्राइम हो और इवन हो। सबसे पहले तो प्राइम को समझें। बहुत सारों को पता होगा प्राइम का, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको पता नहीं होगा कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर हम उसे बोलेंगे जिसको अपना टेबल लगे और टेबल उसमें नहीं लगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा 2, तो 2 टाइम 1 is 2, इसको 2 का ही टेबल लगेगा और टेबल नहीं लगेगा। यहाँ पे मैंने लिखा 3, तो 3 टाइम 1 is 3, इसको 3 का ही टेबल लगेगा और तो टेबल
नहीं लगेगा। यहाँ पे मैंने लिखा 5, 5 टाइम 1 इज 5, 5 का ही लगेगा और टेबल नहीं लगेगा। यानी जिन नंबरों को सिर्फ अपना ही टेबल लगे उसे हम बोलते हैं प्राइम। और मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखूं 8, अब इसको मैं 2 का टेबल लगाऊं लग सकता है, इसको मैं 4 का टेबल लगाऊं तो भी लग सकता है, अगर इसको मैं 8 की टेबल लगाऊं तो वो भी इसमें लग सकती है। ठीक है, तो इसमें इसको 8 का टेबल तो लग रहा है, लेकिन तो इसमें और भी टेबल लग रहे हैं, यानी 2 का, 4 का और 8 का। तो जिस नंबर में खुद का टेबल तो लगे लेकिन और भी टेबल लगे तो उसे हम प्राइम नंबर नहीं बोलते, उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसको सिर्फ अपना टेबल लगे और टेबल नहीं लगे। तो अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? The set is an even prime number can be written as, यानी हमें इवन प्राइम नंबर बताएं। एक होता है ऑड 21, एक होता है इवन। तो ऑड और इवन तो होते हैं, बाकी सब ऑड प्राइम नंबर होते हैं। सिर्फ एक प्राइम नंबर है जो इवन होता है, सिर्फ एक, ये याद कर लें, वो होता है 2। यानी ये 2 इसका आंसर है। 2 इवन है और है प्राइम, इसको हम टेबल लगाएंगे 2 टाइम 1 इज 2, सिर्फ 2 का। बाकी कोई सा भी इवन नंबर रखेंगे, 4, 6, 8, 10, 12, कोई सा भी, सबको 2 का टेबल भी लगेगा और अपना भी लगेगा, तो ये प्राइम नहीं हुए। तो प्राइम नंबरों में सिर्फ 2 आता है जो इवन है और प्राइम है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। और फर्स्ट वाले का जो बताया था 40 आंसर आया था, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, उसका भी बी ही था। तो ये हो गए 2 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, देखें वो क्या है। क्वेश्चन नंबर, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लास इज, हमें अपने क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट बताएं। देखें पहले लेक्चर में मैंने आपको सेट्स के बारे में बताया था। सेट्स वो होते हैं जो वेल डिफाइंड हों, यानी ऐसी बात हो जो हम यहाँ पे करें और वहाँ किसी भी इलाके में कहीं पर भी पूछें तो वहाँ पे भी वही बात हो। मिसाल एक छोटा सा मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि मैं कहूँ कि पहले 10 नंबर लिखें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखेंगे। अगर हम किसी को भी बोलेंगे कि वो भी वही नंबर लिखेंगे, उसी नंबरों का सेट बनाएंगे। मैं कहूँ दिन के नाम लिखो, हफ्ते में जो दिन आते हैं उनके नाम लिखो, तो जब मैं लिखूंगा कहीं पे भी जाऊंगा किसी से भी पूछूंगा वो भी वही लिखेंगे। यानी सेट्स वो होते हैं, सेट उसे हम बोलते हैं जो वेल डिफाइंड हो। यानी मैं एक बात करूं, दूसरा अगर कोई और बात करे तो वो सेट वेल डिफाइंड नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मैं कहूं, ये मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि मैं कहूं कोई पसंदीदा खानों दे, कोई पसंदीदा खानों के नाम बताएं, तो मैं अपनी पसंद बताऊंगा, कोई और होगा वो तो अपनी पसंद बताएगा। तो इसमें ये वेल डिफाइंड यानी एक जैसी बात नहीं होगी। ठीक है, अब ये देखें, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास, आपकी क्लास में जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो बताएं। ठीक है, नल सेट, वो नल सेट बनेगा, यानी ऐसे नहीं है, उसे हम सेट बना सकते हैं लेकिन नल, यार हमें पता नहीं कौन से इंटेलिजेंट है। या अ सिंगलटन सेट, सिंगलटन मैंने सिखाया था, सिंगलटन जो होता है उसे बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, यानी ऐसा सेट हो उसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसे हम सिंगलटन बोलते हैं। तो एक एलिमेंट आएगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अ फाइनाइट सेट, यानी उस सेट की हद होगी। ठीक है, नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, नॉट अ वेल डिफाइंड, ये इसका डी ऑप्शन सही है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। हम किसी भी तरीके से मालूम नहीं कर सकते कि कौन स्टूडेंट हैं वो जो इंटेलिजेंट हैं और कौन नहीं है, हमें तो पता नहीं है ना कोई कितना होशियार है, हम किसी के दिमाग से नहीं पढ़ सकते, तो हम नहीं बता सकते कि कौन से स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं। तो नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन।
ठीक है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। 8 क्वेश्चन हो गए, चलिए इसके आगे और क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी ए में नंबर हैं 5, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है, देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज, तो इनके प्रॉपर सबसेट कितने निकलेंगे वो बताएं। ठीक है, अभी ये चीज समझिएगा। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि मैंने आपको ये सिखाया था 1 2, दो अगर नंबर हों, दो, ठीक है, दो, तो उसके सबसेट निकलते हैं। सबसेट सीख रहे हैं, ये प्रॉपर है, इसमें हम सबसेट सीखते हैं 4, यहाँ पे 4, इनके निकलेंगे 4। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट हो, 3 यानी 1 2 3, तो इसके सबसेट निकलेंगे 8। अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट हो तो उसके सबसेट कितने निकलेंगे? 16। ये कैसे निकल रहे हैं देखिए, एक तो इसका फार्मूला है 2 पावर n, यानी 2 की पावर n दे दो। ये नंबर है 2, कितने? 2, 1 और 2, 2 एलिमेंट हैं, तो इस 2 को ऊपर 2 देंगे, हल करेंगे, 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, 4 आ गए। इसी तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे करें कि जो भी नंबर हों, जितने भी, उतने 2 रखें आप, उतने क्या करेंगे? 2 रखेंगे। इसके भी 2, इसके भी 2, 2 टाइम 2 इज 4, इसके भी 2 रखें, इसके भी 2 रखें, इसके भी 2, 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8, इसके भी 2 रखें, इसके भी 2 रखें, इसके भी 2 रखें, इसके भी 2, 2 टाइम इज 4, 4 टाइम 2 इज 8, 8 टाइम 2 इज 16। यानी जितने एलिमेंट हो उतने हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। लास्ट जो आंसर आएगा वो हमें बताएगा कि इनके सबसेट कितने निकलेंगे। ये सबसेट नहीं है, इन्होंने बोला है प्रॉपर सबसेट कितने निकलेंगे, क्योंकि हमें सबसेट समझ में आएगा तब हम प्रॉपर सबसेट अच्छे तरीके से निकालेंगे। तो देखें अब ये निकलेंगे कैसे, ये मैं इस छोटा सा हल करता हूँ, ये तो अलग से एक लेक्चर बन जाएगा। 1 2, ठीक है। अभी इसके 4 निकलते हैं, कैसे निकलेंगे, यानी इसमें से हिस्से बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले नल सेट, ठीक है, उसके बाद 1, उसके बाद 2, लास्ट में 1 2, बस बन गए। कोई भी सबसेट निकालेंगे, खाली सेट, नल सेट जरूर आएगा, खाली, उसके बाद इसका बनाया 1 और ये बनाया 2, आखिर में दोनों रखे, ये क्या निकले? सबसेट। क्या निकले? सबसेट। क्वेश्चन में क्या है? प्रॉपर सबसेट फाइंड करें, तो सबसेट में से ही प्रॉपर बनेंगे। देखें कैसे बनते, जब भी किसी के सबसेट निकालेंगे, जब भी किसी के सबसेट निकालेंगे, तो अगर हमें क्वेश्चन आ जाए कि प्रॉपर सबसेट निकालो, तो ये लास्ट वाला नहीं रखेंगे, बस ये लास्ट वाला हम नहीं रखेंगे। यानी इनके अगर कोई पूछे सबसेट कितने निकलेंगे तो 4, अगर इनके पूछे कि प्रॉपर सबसेट कितने निकलेंगे तो 3 कहेंगे। ये लास्ट वाला नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? इनमें से ये हिस्से बने, वो हिस्सा बना नहीं था, वो तो क्वेश्चन ही हम उतारते हैं आखिर में, लेकिन वो सबसेट बोलेंगे तो वो यहाँ पे आएगा। अगर प्रॉपर बोलेंगे तो लास्ट वाली चीज हम कट देंगे, वो नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इसके सबसेट 4 निकलेंगे। अगर प्रॉपर पूछे तो इसमें से हम क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे, कितने मिले? 3। इसके सबसेट कितने निकलेंगे? 8। प्रॉपर कहे तो 1 माइनस कर दो, 7। सबसेट कितने निकलेंगे? 16। प्रॉपर बोले तो 1 माइनस कर दो, 15 निकलेंगे। तो अगर 5 हो तो 5 में कितने निकलते हैं? पहले तो सबसेट मालूम करें। 2 टाइम 2 इज 4, 4 टाइम 2 इज 8, 8 को 2 के साथ 16, 16 को 2 के साथ करेंगे तो 32 बन जाएगा। और 32 क्या निकलेंगे? सबसेट। लेकिन हमें प्रॉपर सबसेट बोला है, तो 32 में से 1 माइनस करेंगे तो 31 आंसर आएगा, 31 आंसर आएगा। यानी इसका एक फार्मूला भी बता दूं,
2 पावर n लिखकर उसमें से -1 करें, बस जो एलिमेंट हो उतना पावर देकर इसका 32 आएगा। यानी देखिए उसमें 5 हैं तो यहाँ पे हम n की जगह पे 5 दे देंगे। 2 को अगर आप 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, उसमें से -1 करेंगे तो 31। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा बी, 31 इज अ करेक्ट आंसर। यानी प्रॉपर सबसेट बोले तो एक कम लिखते हैं, अगर सबसेट बोलता तो हम 32 बोलते। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, अ स्मॉलेस्ट सेट सच द A union 1 2 A union 1 2 इक्वल 1 2 3 5 9। अभी इसमें क्या बोला है इन्होंने बोला है कि यहाँ पे एक तो ये चीज़ है, यहाँ पे ये तो अलग मेंबर दिए हुए हैं 1 2, यहाँ पे कौन से ए के मेंबर हम रखें जो ये वाला आंसर आए। यूनियन आपको पता है नंबर आगे पीछे होते हैं, उनको हम तरतीबवार करके रखेंगे। ए बी सी में हो तो सबसे पहले ए आती है, फिर बी, फिर सी, फिर डी। नंबरों में हो तो नंबरों में सबसे पहले 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें नंबर हैं, यानी इन दोनों ए के जो मेंबर हैं वो फाइंड करें। ए के ऐसे मेंबर ढूंढें कि हमें यहाँ पे ऐसी चीज़ रखनी चाहिए, ठीक है, कि इसको और उनको यूनियन करें तो ये आंसर आए। तो यूनियन में क्या होता है, तरतीब और ये आए तो ये दोनों तो इसमें मौजूद है। देखो ये वाली चीज़ तो इनमें मौजूद है ना, बाकी कमी किसकी है, इनकी। तो ए सेट यही बनाए, 3 5 9 बनाएंगे, आ जाएगा यूनियन। इसका जो हम आंसर निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, 3 5 9। 3 5 9 इज अ करेक्ट आंसर। अगर हम इनको रख के देखें यूनियन कर रहे हैं, यानी ए की वैल्यू हम उठाएंगे 3 5 9 और ये यूनियन और बी की 1 2 है। तो ए यूनियन 1 2 जो इसका आंसर यूनियन एंड तरतीबवार। तो नंबर को अरेंज करके रखें, 1 आता है सबसे पहले, 1 है, 2 भी है, 3 भी है और 4 तो है ही नहीं, 5 है, 6 नहीं है, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 तो है। तो ये आ गया इसका आंसर। तो यानी इस ए की जगह पे कौन से ऐसे मेंबर रखने चाहिए थे कि ये आंसर आए, और किसी से भी आप करेंगे तो ये यूनियन का आंसर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। समझ में आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद जो भी एमसीक्यूज आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही ज़्यादा मैथ आती है। और इन क्वेश्चनों में से अपने हाथ के उन्हीं में से ही बना के और हल करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ही पार्ट नंबर 3 करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।